बहू, आज क्या बनाया है खाने में? बहुत जोर की भूख लग रही है मम्मी। आज मैंने लौकी के कोफ्ते बनाए हैं। बहू, कल भी तो लौकी की सब्जी बनी थी ना, आज कुछ और बना लेती। लौकी की सब्जी खाकर परेशान हो गई हूँ। आज तो नहीं खाया जाएगा, मुझे तो कुछ और बना दे। मेरे लिए कैसी बात कर रही है मम्मी जी? मैं आप लोगों के लिए चुन चुन कर सब्जी लाती हूँ। लौकी की सब्जी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है और आप नखरे कर रही हैं। अरे ठीक है, सुन लिया तेरा भाषण। हर समय भाषण देती रहती है। अरे जा जाकर लगा दे खाना, हर समय भाषण देती रहती है। लौकी खाओ, सेहत के लिए अच्छी है। अरे मैं मरीज थोड़ी हूँ जो रोज लौकी की सब्जी खाती रहूं। सास सुनीता का तो कोई भी दिन ऐसा नहीं गुजरता था कि जब वह बाजार जाकर समोसे टिक्की न खाती हो। शाम के समय राहुल दिया खाना बनाया नहीं, जोरू की भूख लगी है, खाना लगा दो। राहुल हाथ मुंह धोकर खाने के लिए बैठ जाता। राहुल देखता है कि दिया ने दाल और रोटी बना रखी है। मैं यह दाल रोटी खाते खाते परेशान हो गया हूँ। दाल रोटी तो सेहत के लिए सबसे अच्छा है। यार तुम ना हर समय ही सेहत सेहत का भाषण मत दिया करो, थक गया हूँ मैं। यह बात सुनते सुनते कभी तो ढंग का खाना बना दिया करो। यह दाल रोटी देखते ही मेरा पेट पहले ही भर जाता है। लो खा लो, तुम ही मुझे नहीं खाना। दिया को बातें सुनाने के बाद राहुल वहाँ से चला जाता है। ये क्या बात हुई? बिना खाना खाए ही चले गए। पता नहीं इस घर में सबको बात समझ में क्यों नहीं आती। मैं इनकी दुश्मन थोड़ी हूँ। मैं रात को हल्का खाना इसलिए बनाती हूँ ताकि सबकी सेहत अच्छी रहे, लेकिन इस घर में अच्छाई के नाम पर हमेशा ऐसा ही होता है जो अभी अभी मेरे साथ हुआ। फिर अगले दिन सुबह सुबह बहू कहाँ गई? नाश्ता नहीं बना क्या अभी तक? माँ जी ला रही हूँ। बहू ये क्या खिचड़ी बनाकर ला गई? जब से तू इस घर में आई है ना, मैंने तब से कभी भी टेस्टी और अच्छा खाना नहीं खाया। कौन खाएगा ये सुबह सुबह खिचड़ी? जी, आपसे डॉक्टर ने हल्का खाने को कहा है ना? हाँ हाँ जानती हूँ, मार दे। बेकार का खाना खिलाकर ले, तू ही खा ले। तेरी खिचड़ी कभी तो ढंग का खाना बना दिया कर। हाँ ठीक है, कल से जो आप खाना चाहे मैं वही बना दूंगी, लेकिन आपकी तबीयत खराब होगी तो इसकी जिम्मेदारी मैं नहीं होगी। हाँ बता देती हूँ। दिया तंग आ गई थी रोज रोज के तानों से। उसने फैसला किया कि वह अब ऐसा खाना बनाएगी कि सबकी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। अगले दिन सुबह सुबह दिया नाश्ता नहीं बना, मुझे बहुत भूख लगी है, कल रात को भी नहीं खाया मैंने खाना, आज क्या बना है नाश्ते में? खैर तुमसे क्या पूछना, तुम तो रोज वही बनाती हो। खाने में लौकी करेला भिंडी ऐसी बात नहीं है। आज मैंने आपके लिए नाश्ते में पराठे बनाए हैं। अरे वाह भाई, तुमने पराठे कैसे बना दिए? आज तो मजा ही आ गया खाने में। ऐसा ही खाना बनाया करो ना जो रोज खाने में मजा ही आ जाए। मुझे ना अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब मैं वही खाना बनाऊंगी जो आपको पसंद है। दिया ला बेटा खाना लगा दे, भूख लगी है। डाइनिंग टेबल पर इतना सारा खाना देखकर सास का मुंह खुला ही रह गया। अरे दिया बेटा, आज कुछ खास बात है क्या जो तुमने तरह तरह की पकवान बनाए हैं? अरे नहीं नहीं मम्मी जी, आज से मैं आपके पसंद का खाना ही बनाऊंगी। अरे चल अच्छा है, तेरी अक्ल तो ठिकाने आ गई। अरे चलो खा लेती हूँ। दिया की सास इतना अच्छा खाना खाकर आज बहुत खुश थी। शाम के समय बेटा मेरा खाना पच नहीं रहा है, हैवी खाना खाया है ना, शाम को खिचड़ी बना देना। नहीं मम्मी जी, मैं खिचड़ी नहीं बनाऊंगी। मम्मी आप खिचड़ी देखकर बहुत गुस्सा हो जाती हो और खाना छोड़कर उठ जाती हो और बाजार जाकर समोसे खाकर आती हो। शाम के समय दिया कई प्रकार के पकवान बनाती है। यह खाना देखकर राहुल खाने में टूट पड़ता है। वाह दिया, आज इतने अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिला रही हो। आज तो खाना खाकर मजा ही आ गया। सुबह सुबह आज पनीर और पूरी बनाई है। राहुल जी आ जाओ नाश्ता करने के लिए। वाम, आज तो दिन ही बन गया। कितना अच्छा नाश्ता बना है। आज से दिया ऐसा ही खाना बनाया करो। हाँ क्यों नहीं जी, ठीक है। ऐसा खाना अब रोज ही बनने लगा था। दिया अब अपनी सास और पति के मनपसंद के अनुसार ही खाना बना रही थी। अब दोनों माँ बेटे खाना खाने के लिए खुश रहते थे क्योंकि अब उनके पसंद का खाना जो बन रहा था। लेकिन फिर भी घर में सब खुश नहीं थे। एक दिन उसकी सास चक्कर खाकर गिर पड़ी। अरे मम्मी जी, क्या हुआ? लगता है आपने अच्छे से पूरी और पनीर नहीं खाया। रुको, मैं अभी आपके लिए और पूरी बना कर लाती हूँ। मैं समझ गई बहू, तू क्या कहना चाहती है? तू मुझे खिचड़ी इसलिए खिलाती थी कि मेरी बीपी ना बढ़े और मैं
उल्टा तुझे ही भला बुरा कहती थी। मुझे नहीं खाना बहू यह पूरी और मसालेदार सब्जी। आज से तू मुझे खिचड़ी और लौकी बना कर दे देना बहू, वही मेरे लिए अच्छा है। अब इस उम्र में नहीं पचता है हेवी खाना और वजन भी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। शाम को राहुल क्या बनाऊं, पूरियां, छोले भटूरे? अरे नहीं खाना मुझे कुछ भी। हेवी खाना खाकर मैं बीमार पड़ने लगा हूँ और वजन भी बढ़ने लगा है। तो तुम सिंपल दाल रोटी ही बना दो, वही सही है मेरे लिए। तो कम से कम शरीर स्वस्थ रहेगा। अब सबकी अक्ल ठिकाने आ गई थी। अब घर में जो भी बनता सब लोग चुपचाप वही खा लेते थे और अच्छा खाना खाने की चॉइस भी खत्म हो गई थी। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।